राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं ये सुंदर भगवत कथा का आयोजन करने वाले समग्र पटनी परिवार, जिनमें प्रमुख हैं लंदन से नवीन भाई, रंजन बहन, रमेश भाई, मुरली बहन, ऑस्ट्रेलिया से अरविंद भाई और इंदिरा बहन, नैरोबी से शोभा माता, और इन सब को जोड़ने वाले हमारे योगेश भाई, पटनी परिवार के पावन पितरों की स्मृति में श्री दामजी भाई, देवजी भाई और माँ शबरी की तरह तिलक करती हुई दूधी माता, कांजी भाई, जया बहन, छोटू भाई, जसू बहन और प्रभुदास भाई, ऐसे पावन पितरों की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत के आश्रय में बैठकर महाभागवत ऐसी माता शबरी की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि कथाएं तो होती हैं, चाहे राम कथा हो, रामायण जी की कथा हो, परंतु इन कथाओं में शबरी माता को न्याय नहीं मिलता है। आप कोई भी कथा सुनिए, जब शबरी चरित्र आता है तो 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट और ज़्यादा हो तो आधे घंटे में तो शबरी आती हैं और राम जी को बेर खिलाकर चली जाती हैं। लेकिन आज पटनी परिवार के सहयोग से हम सब लगातार 7 दिन तक शबरी माता के जीवन चरित्र पर एक विनम्र प्रकाश डालेंगे और शबरी माता को समझने का प्रयास करेंगे। रामायण में तो शबरी चरित्र का वर्णन है ही, परंतु बड़े विस्तार से शबरी चरित्र को गाया भारत के संतों ने। हमारे भारत ने अनेकों संत दिए, जैसे महाराष्ट्र ने तुकाराम दिया, महाराष्ट्र ने ज्ञानेश्वर दिया,
गुजरात ने नरसिंह मेहता को दिया, ठीक उसी प्रकार राजस्थान ने भी एक बहुत बड़ा संत दिया। भारत के राजस्थान में एक महान संत हुए। अब इस संत के विषय में आचार्यों ने बहुत बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा। कभी समय मिलने पर मैं आपको विस्तार से कहूंगा। लेकिन इस संत का जन्म भारत के राजस्थान में हुआ, और जिन दिनों इनका जन्म हुआ राजस्थान में बहुत दुष्काल पड़ा था। जन्म से ये संत अंधे थे, आंखें नहीं थी, देख नहीं पाते थे। पिता की मृत्यु हो गई और मां अपने बच्चे का भरण पोषण कर रही है। अब दुष्काल हुआ, गांव में खाने की कमी हो गई। वह मां अपने बालक को लेकर एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, कई दिन बीत गए। रोटी का एक निवाला न मां के पेट में न उस बच्चे के पेट में। एक पेड़ के नीचे उस 5 साल के अंधे बालक को बिठाकर वह मां भोजन बटोरने जाती है, और कई दिनों से भोजन नहीं करने के कारण माता की भी मृत्यु हो जाती है। कुछ देर के बाद वह बालक कराहता है, चिल्लाता है, मां मां मां, लेकिन मां आती नहीं है। आंखों से अंधा है, मां की आवाज नहीं, बालक रो रहा है। लेकिन भक्तों, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। जगत जब सहारा नहीं देता तब जगदीश को प्रकट होना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ। वह अंधा बालक, 5 साल का वह अंधा बालक, एक तो भूखा था, ऊपर से मां नहीं थी, वह रो रहा था। और उसी समय 2 संत, 2 साधु भगवत प्रेरणा से वहां से जा रहे थे। उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी और बालक को सोचा कि उनकी मां मर गई होगी, उस बालक को अपने साथ लेकर चले गए। बालक का भविष्य बदल गया। अब तो वह बालक उस संतों के समाज में उठता बैठता, खाता पीता, बस संतों के साथ ही रहता। और संतों के आशीर्वाद से कहते हैं कि उस बालक की आंखें आ गई। जन्म से जो बालक देख नहीं पा रहा था, साधु संतों की कृपा से उनकी आंखें आ गई। पॉइंट आया है इसलिए कह दूं, हमारे भाग्य की रेखा को कोई नहीं बदल सकता। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी लिखते हैं कि चींटी से लेकर इंद्र और ब्रह्मा तक अपने अपने कर्मों की सजा हम सबको भोगतनी पड़ती है। लेकिन यदि कोई सच्चा संत, कोई सच्चा साधु चाहे तो वे हमारे भाग्य की रेखा भी बदल सकता है, और इतिहास इनका गवाह है। श्रीमद् भागवत जी में अनेकों प्रमाण मिलेंगे, लेकिन तत्कालीन आपके सामने नारद जैसे संत की कृपा से हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु का भाग्य बदल गया। दूर दूर तक हिरण्यकश्यपु के घर पर कोई साधु संत का जन्म नहीं होता, लेकिन नारद ने यह भाग्य बदल दिया। यूं तो किसी महिला के 9 महीने के बाद डिलीवरी हो जाती है। 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है, ज्यादा ज्यादा 11 महीना। सुखदेव जैसा हो तो 12 साल 16 साल के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन नारद जी ने भाग्य कैसा पलटा। कयाधु गर्भवती और वह बालक कयाधु के गर्भ में 36,000 वर्ष तक रहा, और फिर प्रहलाद का जन्म हुआ। सार यह है
कि शुद्ध भक्त यदि कृपा करें तो हमारा भाग्य बदल सकता है। शुद्ध भक्त की कृपा हो तो पुत्र होने वाला हो तो वो कन्या प्रदान कर सकता है, कन्या होने वाली हो तो वो बेटा। शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकता है, वो किसी के भी कर्म को ले सकता है, किसी के भी कर्म को बदल सकता है। यह बालक शुद्ध भक्तों के साथ रहने लगा और उनकी कृपा से जन्म से जो अंधापन था वो चला गया। आंखें आ गई, दिव्य दृष्टि मिलने लगी। और फिर तो उन साधु संतों के बीच में एक बहुत बड़े संत थे जिसका नाम था अग्रदेव, और यह बालक अग्रदेव का शिष्य बन गया। फिर तो क्या था, गुरुजी सदगुरु अग्रदेव जी की सेवा पूजा में ही लगा रहता था। धीरे धीरे दिन महीने साल बीतने लगे। कथा तो बहुत लंबी, जैसे शबरी जी की कथा 7 दिन हम कर रहे हैं ना, वैसे इस संत की कथा भी 7 दिन हो सकती है। मैं तो एक पॉइंट आपको बता रहा हूं। एक दिन ये बालक अपने गुरु अग्रदेव जी की सेवा कर रहा था, और सेवा में क्या कर रहा था, गुरुदेव को पंखा दे रहा था। पंखा जानते ना, एक जमाना था जहां पर गांव में ऐसे पंखा डाल के हवा देते थे। आज भी ठाकुर जी को हम पंखा देते हैं। तो ये बालक पंखा दे रहा था और गुरु जी अग्रदेव जी चिंतन कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। दूसरी ओर अग्रदेव का एक शिष्य व्यापारी था, गृहस्थ था, धनी मनी था। नौका में बैठकर कुछ माल सामान लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन वो नौका भंवर में फंस गई। और भंवर में फंसते ही उस शिष्य ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया कि हे अग्रदेव जी, हे गुरुदेव जी, मुझे इस भंवर से बचाइए, मैं फंस गया हूं। अब क्या हुआ, शिष्य ने अग्रदेव गुरु जी को याद किया तो अग्रदेव का भगवान का जो स्मरण था वो टूट गया, वो छूट गया, और अपने चेले का स्मरण करने लगे कि वो बेचारा फंसा हुआ है। गुरुदेव का स्मरण टूटा और चेले का स्मरण, और थोड़ी सी चिंता होने लगी। चेहरे पर बदलते हुए भावों को ये बालक समझ गया, जो पंखा दे रहा था, जो सेवा कर रहा था। बोले गुरुदेव जी कुछ डिस्टर्ब है, भगवत स्मरण में कुछ तांता टूट रहा है। तो इस बालक ने स्मरण करके देखा, ओ गुरुदेव जी का शिष्य, माने मेरा गुरु भाई बेचारा नौका में फंसा है, भंवर में फंसा है, और उस चेले के कारण गुरुदेव जी का स्मरण छूट रहा है। इस बालक ने क्या किया जानते हैं, गुरु जी को पंखा दे रहा था ना, तो यहां पर बैठे बैठे एक ऐसा जोर से पंखा मारा, तो जो नौका भंवर में फंसी थी, इस पंखे की हवा से नौका भंवर से बाहर निकल गई, वो रिस्क जोन से बाहर आ गई, और वो चेला बच गया। और गुरुदेव ने स्मरण में देखा कि मेरी जो चिंता थी, मेरा चेला फंसा हुआ था, वो चिंता दूर हो गई। ये काम किसने किया, आंखें खोल कर देखी तो वो बालक पंखा देकर नौका को दूर कर दिया। अग्रदेव दंग रह गए कि जिस बालक को मैं साधारण समझ रहा हूं, ये साधारण नहीं है, ये मेरे मन की बात को जानता है, ये मेरी चिंता को समझता है, और केवल मन की चिंता की बात समझता ही नहीं, इसे दूर करने का सामर्थ्य भी है। तब अग्रदेव ने इस बालक को कहा कि बेटा, तू साधारण आत्मा नहीं है, ईश्वर के द्वारा तुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। मैं तुझे एक आज्ञा देता हूं, तुझे एक काम करना होगा। बोले क्या गुरुदेव? बोले आज तक भगवान के चरित्र लिखने वाले बहुत हुए, भगवान की लीला, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, वराह को भर भर के पुराणों में लिखा गया, लेकिन बेटा
इस भूमंडल पर, इस भूमंडल के आभूषण जो शुद्ध संत महात्मा हुए, उन महात्माओं के चरित्रों को किसी ने नहीं लिखा। तुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, इस दिव्य दृष्टि से महात्मा के चरित्र को देखकर उन महात्माओं के चरित्र को लिख दो। ये बालक अपनी नम्रता व्यक्त करने लगा, गुरुजी मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मेरी ये औकात नहीं है। गुरुदेव अग्रदास जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, दृष्टि मैं दूंगा, दृष्टि ईश्वर देंगे। तुम भक्त के चरित्र तुम्हारे सामने लीला करेंगे, तुम्हें जस्ट लिखना है। ये सारे चरित्र तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हें केवल वो देख देख कर लिखना है। और फिर तो क्या था, गुरुदेव जी की आज्ञा, वो तो आज्ञा देकर उनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए। और फिर इस बालक के सामने सारे भक्त के चरित्रों की लीला होने लगी और ये लिखने लगे। ये और कोई नहीं, ये हमारे इतिहास के महान संत हुए भक्त नाभाजी, शिव नाभादास महाराज की। नाभादास जी हुए जिन्होंने छप्पइयों में असंख्य भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया। अपनी आंखों से उन भक्तों के चरित्र को देख देख कर सुंदर उन भक्तों की लीला का वर्णन किया। और फिर आगे चलकर प्रियादास जी ने इसे बहुत सुंदर भाषा में इसका विस्तार किया। जीवन में कभी समय मिलेगा तो इन ग्रंथों में हम उतरेंगे, आस्वादन करेंगे। लेकिन नाभाजी की कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई कि जब वे भक्त चरित्र लिखना प्रारंभ किए तो उन्होंने सबसे पहला श्लोक टांक दिया। वो श्लोक मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो शबरी चरित्र के साथ कनेक्शन करता है। शबरी माता की क्या महिमा है भक्तों। अब तो आप मुझे समझ चुके हो, जिस टॉपिक को लेकर बैठे हैं उसी पर चर्चा करनी है, यहां वहां की कोई बात नहीं। तो इतने महान संत ने जब भक्तमाल लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले एक बहुत सुंदर मंगलाचरण स्वरूप श्लोक लिखा और वहां पर शबरी माता की क्या महिमा है हम सब सुनेंगे। आइए सबसे पहले नाभाजी के चरणों में हम जाए और उनकी कलम क्या चल रही है हम सब दर्शन करें। हरि वल्लभ सब प्रार्थो, जिन चरण रेणु आशा धरी। गाइए। हरि वल्लभ सब प्रार्थो, जिन चरण रेणु आशा धरी। हनुमंत जामवंत सुग्रीव, विभीषण शबरी खगपति। नाभादास जी ने इस छप्पई में बहुत सुंदर लिखा। अब नाभाजी की कलम से जो भी लिखा गया कोई साधारण बात तो नहीं है, इसलिए इसे हम थोड़ा सा विस्तार व्याख्या करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। वैसे अनुवाद तो यही है कि हरि वल्लभ सब प्रार्थो, सभी हरि वल्लभ को मैं प्रार्थना करता हूं और जिनके चरण रेणु की मैं आशा रखता हूं। बात केवल इतनी है, लेकिन इसकी व्याख्या यदि करें, इसको यदि समझे तब तो कुछ और ही है। सबसे पहला शब्द इस श्लोक में है हरि। यदि मैं आप में से किसी को पूछूं, जब ये हरि शब्द आप सुनते हो, पढ़ते हो या देखते हो तो आपको क्या इमेजिन होता है, आपको क्या मतलब स्मरण में आता है? जब हम हरि शब्द सुनते हैं ना तो एक तो आता है हरि माने हरने वाला, भक्तों की चिंता को हरने वाला, भक्तों के दुख को हरने वाला, भक्तों के शोक को हरने वाला, हरि जो हर लेता है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात करूं,
हरि शब्द जब सामने आता है ना, तो तुरंत स्मरण होता है हरि माने अपने भक्तों के मन को हरने वाला, अपने रूप से, अपनी सुंदरता से, अपने गुण, अपनी लीला से भक्त के चित्त को हरने वाला। देखो, भक्त की जैसी भावना होती है भगवान उसे वैसे दिखाई देते हैं। एक बेसिक भावना ऐसी है कि भगवान हमारे दुख हरे, भगवान हमारी चिंता को हरे, इसलिए जब हम हरि शब्द सुनते हैं तो इसी को इमेजिन करते हैं। ये लेकिन बहुत छोटी भावना है। हरि का वास्तविक अर्थ है भक्त मनहारी, भक्तों का मन हारी, भक्तों का मन हर लेता है, भक्तों का चित्त हर लेता है। ये इतना सुंदर है, हरि इतना सुंदर है, भक्त का सर्वस्व हर लेता है। तो यहां पर कहते हैं हरि, लेकिन केवल हरि शब्द नहीं है, हरि वल्लभ। अब वल्लभ माने क्या? हरि माने भगवान और वल्लभ माने प्रिय। वल्लभ का सीधा अर्थ होता है प्रिय। तो हरि वल्लभ का अर्थ होता है हरि को प्रिय। इसके दो अर्थ होंगे। हरि जिसको प्रिय है उसे हरि वल्लभ कहते हैं। आपको हरि प्रिय है तो आप हरि वल्लभ हो। मतलब हरि जिसको प्रिय है, मुझे कृष्ण प्रिय है, मुझे राम प्रिय है, मुझे हरि प्रिय है। वल्लभ माने प्रिय, तो हरि वल्लभ माने जिस भक्त को, जिसको हरि प्रिय है उसे हरि वल्लभ कहते हैं। लेकिन इसका दूसरा अर्थ, एक्चुअल यहां पर नाभाजी जो कहना चाहते हैं, यहां पर हरि वल्लभ का अर्थ क्या है? हरि जिसको प्रिय है ऐसा नहीं, वो तो बेसिक है। लेकिन हरि को जो प्रिय है, हमें हरि कितना प्रिय है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हरि को हम कितने प्रिय है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरि को जो प्रिय है उसे हरि वल्लभ कहते हैं। दुनिया के करोड़ों लोग हरि को प्रेम करेंगे, लेकिन इन करोड़ों में हरि किसको प्रेम करते हैं ये महत्वपूर्ण है। ओके, तो हरि वल्लभ माने हरि को जो प्रिय है, भगवान जिसको प्यार करते हैं, कृष्ण जिसको प्रेम करते हैं। तो नाभाजी को पूछा जाए कि कृष्ण किसी एक को प्रेम करते हैं, हरि को कोई एक प्रिय है, तब उन्होंने तीसरा शब्द क्या दिया? हरि वल्लभ, हरि को प्रिय है कौन? बोले सब। तो सब माने इस संसार में जितने भी जीव है भगवान को सब प्रिय है। रामायण में कहते हैं ना, सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश है, सारे जीव भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान सबको प्रेम करते हैं। लेकिन ये भजंती तू माम भक्तिया, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उससे विशेष प्रेम करते हैं। तो यहां हरि वल्लभ का अर्थ होता है भगवान जिसे विशेष प्रेम करते हैं। और भगवान जिसे विशेष प्रेम करते हैं इसे एक दो नहीं, क्वांटिटी में ज्यादा है। और भगवान जिससे विशेष प्रेम करते हैं, उन प्रेम करने वाले भगवान जिसको प्रेम करते हैं उन भक्तों को प्रार्थो, चौथा शब्द है मैं प्रार्थना करता हूं। भगवान जिस भक्त को प्रेम करते हैं उस भक्त को मैं प्रार्थना करता हूं। हमें भगवान जिस भक्त से प्रेम करते हैं उस भक्त की प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे देखा जाए
तो हम सब साधक भक्त हैं, हम सब लोग साधना में लगे हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा, चाहे कितनी भी हम साधना करें, लेकिन हमारी साधना में प्रार्थना नहीं होगी, फिर से मैं कह रहा हूं, हमारी साधना में प्रार्थना यदि नहीं होगी तो हमारी साधना प्राण विहीन हो जाएगी। साधना का प्राण माना जाता है प्रार्थना। दूसरे शब्दों में, बिना प्रार्थना, आराधना, उपासना, अर्चा, पूजा, साधना संपन्न नहीं हो सकती। कुछ भक्त रात दिन लगे रहते हैं साधना साधना, बहुत अच्छी बात है। यहां मैं साधना का विरोध नहीं कर रहा, साधना होनी चाहिए, साधना करनी ही चाहिए, लेकिन प्रार्थना को ठुकरा नहीं सकते। हमारी साधना प्रार्थना से युक्त होनी चाहिए। यदि साधना हो और प्रार्थना न हो, चाहे कितनी भी साधना कर लो, भगवान नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, ये सब सूत्रात्मक शब्द है। हम चाहे कितनी भी साधना करें, लेकिन प्रार्थना न हो, ईश्वर नहीं मिलेंगे। और दूसरे केस में, यदि साधना न करो लेकिन प्रार्थना करो, तो ईश्वर तुरंत मिल जाएंगे, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी ताकत है। ईश्वर के लगभग जितने भी अवतार हुए हैं, ध्यान से, मैं किस शब्द पर बोल रहा हूं? प्रार्थो शब्द, प्रार्थो माने प्रार्थना के ऊपर बोल रहा हूं। हरि वल्लभ सब प्रार्थो, हरि वल्लभ को मैं प्रार्थना करता हूं, इस पर मैं बोल रहा हूं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, यदि मैं आपसे पूछूं, ये सारे अवतार साधना से हुए हैं कि प्रार्थना से हुए हैं? भगवान के अवतार किसी की साधना से हुए हैं या किसी की प्रार्थना से हुए हैं? ऑलमोस्ट भगवान के अवतार किसी ना किसी की प्रार्थना से हुए हैं। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो भगवान वराह अवतार लेकर प्रकट हो गए। और पूरे भागवत और रामायण में जब जब देवताओं ने प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद्विज हितकारी असुखलय सुरारी सिंधु प्रिया सुत कंता। देवता क्षीर सागर के तट पर जाकर ऐसी प्रार्थना करते थे, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके, और जब प्रार्थना समाप्त होती थी आंखें खोलते भगवान सामने खड़े होते थे। तो इतिहास में हमने देखा है कि भगवान साधना से कम, प्रार्थना से ज्यादा प्रकट हुए हैं। मैं बार बार कहूं, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि साधना नहीं होनी चाहिए। मैं इस पॉइंट पर जोर दे रहा हूं कि साधना होनी चाहिए, लेकिन साधना के साथ प्रार्थना होनी चाहिए। भक्तों, यदि साधना के साथ प्रार्थना न हो तो उस साधना से हृदय कठोर हो जाएगा, मन में अभिमान आ जाएगा। इसलिए सदैव साधना के साथ प्रार्थना होनी चाहिए। और साधना भी जब हम स्वस्थ होते हैं तब कर पाते हैं। जब हम किसी विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं, किसी संकट में फंस जाते हैं, उस समय कहां साधना कर सकते हैं? परम विशेष विकट परिस्थिति में, हमारी विवशता में हम केवल प्रार्थना ही तो कर सकते हैं। कुरुवंश की सभा में जहां दुर्योधन आदेश दे चुका था कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करो, और 10,000 हाथी का बल जिसमें था दुशासन,
वह द्रौपदी के वस्त्र को निकाल रहा था, सबसे भीख मांग रही थी वह महिला, लेकिन द्रौपदी की रक्षा करने वाला उस समय कोई नहीं था। तो उस समय द्रौपदी साधना करने नहीं बैठी, उस समय द्रौपदी प्रार्थना कर रही है। विवशता में, संकट समय में प्रार्थना ही तो होती है। द्रौपदी प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, किम न जानासी केशव, केशव यहां पर मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है, क्या तू नहीं जानता है? सो दोनों हाथ जोड़कर द्रौपदी प्रार्थना करती हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में चले, 100 वर्ष तक वो ग्राह गजेंद्र को उस बीच सरोवर में भूखा प्यासा मार रहा था 100 साल से। और बेचारा गजेंद्र में ये सामर्थ्य नहीं था कि वो कुछ साधना कर सके। और गजेंद्र जैसे ही मरने जा रहा था, उस समय गजेंद्र ने साधना नहीं, भगवान से प्रार्थना कर दी, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हम तो है तिहारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन गजेंद्र की ये प्रार्थना थी भक्तों। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे। चार प्रहर युद्ध भयो, लई गयो मजदारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो बारे। और शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गजेंद्र ने साधना नहीं, प्रार्थना की थी। नाभा गोस्वामी कहते हैं, हरि वल्लभ सब प्रार्थो। हरि जिन जिन भक्तों को प्रेम करते हैं, उन सभी भक्तों को मैं प्रार्थना करता हूं। हरि जिस भक्त को प्रेम, भक्त हरि से प्रेम करते हो तो ठीक है, तो आप सब करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन भगवान जिस भक्त को प्रेम करते हैं, उन भक्तों को मैं प्रार्थना करता हूं। भाई प्रार्थना क्या करते हो? तो आगे कहते हैं, जिन चरण रेणु आस धरी। मुझे उन शुद्ध भक्तों के चरण रज मेरे मस्तक पर लगानी है। हरि जिन भक्तों को प्रेम करते हैं, उन भक्तों की चरण रज की आशा है मुझे, उन भक्तों की चरण रज चाहिए मुझे। क्यों? नाभा गोस्वामी जब उन्हें भगवत कृपा हुई और जब उनकी आंखों में सब कुछ दिखाई देने लगा, तब वो भगवान के चरणों की रज नहीं मांगते। भगवान जिस भक्त से प्रेम करते हैं, उन भक्तों की रज की कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जिन भक्तों से प्रेम करते हैं, ऐसा भक्त यदि आपको मुझे बनना है,
है ना। भगवान जिस भक्त को प्रेम करते हैं हमें वैसा भक्त बनना है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान हमसे प्रेम करने लगे, ऐसा यदि चाहिए, तो उन भक्तों के चरणों की रज सिर पर लगानी होगी जिसको भगवान प्रेम करते हैं। भगवान जिस भक्तों को प्रेम करते हैं उस भक्त के चरण की रज मिल जाए तो भगवान हमें भी उतना ही प्रेम करने लगेंगे। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों की रज की कामना। भगवान के प्रेमी भक्तों के रज की बड़ी महिमा है। सुनिए आप, आज ये किस पॉइंट पर चल रहा है? हरि वल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। ये भगवान के प्रेमी भक्तों के चरण रज के ऊपर पॉइंट चल रहा है। भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण रज में क्या ताकत होती है। एक बार हमारे सौराष्ट्र का एक राजा जिसका नाम था रहुगण, गुजराती में सोचा कि आ राज रजवाड़ा भोग संपत्ति आ जीवन आखું जीवन बहु भोग्યું, હવે એક કામ કરું, પરમ અર્થનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરું। પણ આ પરમ અર્થનું જ્ઞાન મને મળે ક્યાં? અને એ સમયે ગંગાસાગર ભગવાન કપિલ દેવ તપસ્યા કરી રહ્યા હતા અને સૌરાષ્ટ્રનો રાજા રहुगण એ પાલખીમાં બેસી સૌરાષ્ટ્રથી ગંગાસાગર એ પરમ જ્ઞાન પરમ અર્થ રૂપી જ્ઞાનની ખોજમાં નીકળી પડ્યો। परम अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा निकल पड़ा। कथा आप सब जानते हैं। मार्ग में जाते हुए वो पालकी उठाने वाला एक कहार बीमार हो गया। राजा ने भेजा किसी को खोज कर लाओ, और वहां जड़ भरत खेत में खड़े थे। जड़ भरत को लेकर आए, पालकी उठवाई। जड़ भरत तो पालकी उठा रहे थे, लेकिन चींटी आदि को बचकर चल रहे थे। राजा डिस्टर्ब हुआ, और राजा जड़ भरत को मारने के लिए जब तैयार हुआ, तब जड़ भरत जी के मुख से प्रथम बार शब्द निकला कि राजन, ये तुम मुझे मारकर मुझे ठीक करना चाहते हो, पहले अपना दिमाग ठीक कराओ। पिछले 10 दिनों से ठंडी गर्मी वर्षा हम लोग सहन कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको पालकी में बैठकर प्रॉब्लम हो रही है। आपका मन आपके वश में नहीं है, आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है। इलाज तो आपको अपना कराना चाहिए, हमारा नहीं। और मुझे मारोगे, आप मुझे मारकर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा को न तो जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न पानी के द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। नैनम चिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदंत्यापो न शोष्यति मारुतः। राजा रहुगण एक साधारण पालकी उठाने वाले मजदूर के मुख से जब इतने बड़े तत्व की बात सुना तो दंग रह गया। निश्चित ये कोई साधारण मजदूर नहीं है, ये कोई ज्ञानी है। अब गुजरात का राजा था, इतनी तो बुद्धि थी कि भाई कहीं अपराध तो नहीं हो रहा है। राजा रहुगण कहता है कि मुझे जल्दी बता दो, आप हो कौन? दिखने में मजदूर दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपकी वाणी जब मैं सुन रहा हूं तो आप कोई साधारण नहीं हो। रहुगण वहां पर कहते हैं कि नाहम विशंके सुरराज वज्रात न त्रिशूलात न यमस्य दंडात। ये सौराष्ट्र का राजा रहुगण यमराज के दंड से नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, न अग्नि अर्क सोम में किसी से नहीं डरता। लेकिन हाँ, शंके विषम ब्रह्म अवकूल मानात, मैं किसी वैष्णव अपराध से तो अवश्य डरता हूं, किसी साधु के अपराध से डरता हूं। कहीं आप साधु तो नहीं हो? तब जड़ भरत जी कहते हैं, राजा भरत का नाम सुना है? बोले हाँ। बोले बहुत पहले पूरी धरती के राजा हुआ करते थे, मैं तो एक खंडिया राजा, एक स्टेट का राजा हूं। बोले वो मैं ही हूं।
रहुगण, भरत पूरी धरती के बादशाह आप? बोले हाँ मैं वही। राजर्षि भरत ने अपनी कथा सुनाई और तब रहुगण को एक बहुत सुंदर बात बताई जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। किस पॉइंट पर? नीचे, जिन चरण रेणु आस धरी। भक्तों के चरण रज की क्या महिमा है। तब राजा रहुगण कहते हैं, तब जड़ भरत जी कहते हैं, रहुगणे तपसा न याति न चेजया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छन्दसानेव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पादरजोभिषेकः। रहुगण तपसा न याति। रहुगण, तुम जिस परम अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, वो परम अर्थ का ज्ञान या वो परमार्थ तपस्या से नहीं मिलता। रहुगण एतत् तपसा न याति। वो परमार्थ का ज्ञान तपस्या से नहीं मिलता। न च इज्या। वो परमात्मा का ज्ञान इज्जया माने वैदिक कर्म कांड के द्वारा भी नहीं मिलता। फिर आगे कहते हैं दूसरे लाइन में, निर्वपणाद। वो परम अर्थ का ज्ञान किसी को भोजन खिला दिया, किसी को वस्त्र दे दिया, ऐसे परोपकार करने से भी नहीं मिलता। वो परम अर्थ का ज्ञान गृहाद्वा, दूसरी लाइन के अंत में, घर छोड़ देने से भी नहीं मिलता। ये घर छोड़कर निकले हो और आप समझ रहे हो कि मुझे वो परमार्थ का ज्ञान मिलेगा। केवल घर छोड़ देने से वो ज्ञान नहीं मिलता। केवल दान दक्षिणा करने से वो ज्ञान नहीं मिलता। इज्जया, केवल कर्म कांड करने से वो ज्ञान नहीं मिलता। केवल तपस्या करने से वो ज्ञान नहीं मिलता। न छंदसा, मात्र केवल वेदाध्ययन करने से वो ज्ञान नहीं मिलता। जल, अग्नि, सूर्य आदि की उपासना करने से वो ज्ञान नहीं मिलता। तो रहुगण कहता है, तो फिर ये बता दो वो ज्ञान मिलता कैसे है। तो चौथी लाइन में कहते हैं, विना महत्पाद रजोभिषेक। महत्पाद, महत माने महात्मा, पाद माने चरण। महात्माओं के चरण की रज से जब तक अपना अभिषेक नहीं करोगे, भगवान राम और कृष्ण के शुद्ध भक्तों के चरणों की रज से जब तक अभिषेक नहीं करोगे, तब तक वो परम अर्थ का, परमार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए, परमार्थ का ज्ञान शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं ना, इतना ग्रंथ पढ़ते हैं, इतना ग्रंथ पढ़ते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन परमार्थ ही नहीं हो सकते। न जल, सूर्य, अग्नि की उपासना करने से, न दान दक्षिणा करने से, न घर छोड़ देने से, न तप करने से वो मिलता है एक और मात्र एक, भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण रज से अभिषेक करने से। चरण रज की ये महिमा है। एक बार चरण रज की महिमा यदि हम और आगे सुने तो एक बार हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के गुरु षंड, अमर्क तीनों बैठे थे और ये तीनों ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, तेरे मायने में विष्णु की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। बोले हाँ, सर्वश्रेष्ठ वही है। बोले तो इस संसार में लोगों की बुद्धि मति भगवान में लगती क्यों नहीं है। तब प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर ये श्लोक कहा। श्रीमद् भागवत जी
7वें स्कंद 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। बहुत सुंदर बात प्रहलाद महाराज कहते हैं। इसको समझना है तो दूसरी लाइन के अंत में थोड़ा सा जाना होगा। यद अर्थ अपगम अनर्थ। भगवान श्री कृष्ण का चरण कैसा है? भगवान श्री कृष्ण का चरण सभी प्रकार के अनर्थों का नाश करने वाला है। लेकिन ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तब तक अपनी मति नहीं लगेगी। श्लोक शुरू होता है न एषाम मति। भगवान कृष्ण के चरणों में तब तक लोगों की मति बुद्धि नहीं लगेगी तावत जब तक महीयसाम पाद रजोभिषेकम, जब तक महीयसाम महात्माओं के पाद रज, वही सेम वही बात यहां पर आ रही है। जब तक महात्माओं के चरण कमलों की रज से अपना अभिषेक नहीं करेंगे तब तक भगवान के चरणों में मन नहीं लगेगा। इसके पहले क्या कहा गया? शुद्ध भक्तों की चरण रज परम अर्थ का ज्ञान प्रदान करती है। यहां पर क्या कहा गया प्रहलाद महाराज के द्वारा? शुद्ध भक्तों की चरण रज भगवान के चरणों में अपना मन लगा देती है। ईश्वर के चरणों में यदि मन लगाना चाहते हैं तो भगवान के शुद्ध भक्त है। इसलिए कहते हैं मही यसाम पाद रजोभिषेक निष्किंच नानाम न वृणीत यावत। यावत माने जब तक शुद्ध भक्तों की चरण रज से अभिषेक नहीं करेंगे तब तक भगवान के चरणों में मति नहीं लगेगी। जो भगवान के चरण सभी प्रकार के अनर्थों का नाश करने वाले हैं। तो जड़ भरत जी ने भी शुद्ध भक्तों की चरण रज मांगी, प्रहलाद महाराज ने शुद्ध भक्तों की चरण रज मांगी। ये सब तो ठीक है, ये लोग शुद्ध भक्तों की चरण रज मांगे, समझ में आता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव, उद्धव का नाम आप सब जानते हैं। उद्धव जो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानवान है, उद्धव जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र है, उद्धव जो 24 घंटा कृष्ण के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, ऐसे उद्धव जी भी भगवान के भक्तों के चरण रज की कामना करते हैं। जड़ भरत जी तो चरण रज मांगते हैं, प्रहलाद महाराज भी चरण रज की कामना करते हैं, लेकिन कृष्ण के मित्र सखा उद्धव भी कृष्ण के शुद्ध भक्तों की चरण रज की कामना करते हैं। और ये थोड़ा समझने वाली बात है। जो बंदा 24 घंटा भगवान के साथ रहता है, जिसको भगवान मिल चुका है, अब वो भगवान के भक्तों की रज क्यों मांगता है? बहुत सुंदर भागवत का ये श्लोक उद्धव जी कामना करते हुए कहते हैं। आसाम हो चरण रे नुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतोषधीनाम यादुस्त्यजं स्वजनमा रियपतम चहित्वा भेजूर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिः वृमीज्ञा। आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम। ओहो, आसाम, आसाम माने ये ब्रज की गोपियों के, ब्रजवासियों की चरण रेणु, ब्रजवासियों की चरण रज में चाहता हूं। और वैसे तो ब्रजवासियों की चरण रज नहीं मिलेगी, इसलिए
वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधि नाम, वृंदावन में मैं गुल्म बन जाऊं, मैं एक लता बन जाऊं, मैं घास, मैं तृण बन जाऊं, ताकि ब्रजवासी वहां से चलेंगे और ब्रजवासियों के चरणों की रज मुझ पर लगेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। उद्धव जी इन ब्रज भक्तों की रज, चरण रज क्यों मांगते हैं? तीसरी लाइन में कहते हैं क्योंकि ये ब्रजवासी, ये कृष्ण के भगत, या दुस्त्यजम, जिस चीज को त्यागना बहुत कठिन है। देखो, त्यजम माने त्यागना कठिन और दुस्त्यजम माने जिसको त्यागना अत्यंत कठिन है। या दुस्त्यजम, अच्छा किस चीज को त्यागना कठिन है? स्वजन। जिन अपने स्वजनों को त्यागना, अपने पति को त्यागना, बच्चों को त्यागना, समाज को त्यागना कठिन है। और क्या कठिन है? आर्य पथम, और आर्य पथ को त्यागना, एक कुल परंपरा को त्यागना बड़ा कठिन है। लेकिन या दुस्त्यजम, जो जिसको त्यागना बड़ा कठिन है, ऐसे अपने स्वजनों को त्याग दिया ब्रजवासियों ने, अपने आर्य पथ को त्याग दिया ब्रजवासियों ने। किसके लिए? भेजू मुकुंद पदवीम, मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के लिए। अरे जिस प्रेम को आज तक श्रुति भीर विमृग्यताम, श्रुतियां जिस प्रेम को खोज रही है, वेद जहां नेति 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 कर देते हैं, वेदों की जहां पहुंच नहीं, श्रुतियों की जहां पहुंच नहीं, उस प्रेम को प्राप्त कर गई ब्रज की गोपियां। अपने स्वजनों को त्याग कर, अपने आर्य पथ को त्याग कर, उन गोपियों की चरण रज मेरे मस्तक पर लगे, ऐसी कामना उद्धव जी करते हैं। तो जिन भक्तों को भगवान प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों की चरण रज यहां पर मांगी जा रही है। अब देखो, जड़ भरत जी ने चरण रज मांगी, प्रहलाद महाराज ने भक्तों की चरण रज मांगी, कृष्ण के प्रिय मित्र सखा उद्धव जी ने चरण रज मांगी। यहां तक भी समझ में आता है। लेकिन स्वयं भगवान भी, ये सब लोग तो भक्तों की चरण रज मांगते हैं, लेकिन स्वयं भगवान भी अपने भक्तों के चरण रज के लिए लालायित रहते हैं। अब देखिए भक्तों की चरण रज में कितनी ताकत है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में स्वयं कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैर समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुयेत अंघ्रि रेणु भी। उद्धव जो निरपेक्ष है, जिसे कोई अपेक्षा नहीं, जो रात दिन मेरी भक्ति में लगा रहता है और मेरी भक्ति करते हुए भी उसे कोई आशा नहीं है, उसे कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा निरपेक्ष भक्त मुनिम अर्थात जो रात दिन मेरी लीला का, मेरी कथा का मनन करता है, चिंतन करता है। शांतम उद्धव, जिनकी सारी इंद्रियां शांत हो चुकी है, इंद्रियों के वेग जिस भक्त के शांत हो चुके हैं। और समदर्शनम, और जो भक्त, जो डिवोटी सबको सम दृष्टि से देखता है, किसी में उतार चढ़ाव, किसी में भेदभाव, राग द्वेष नहीं, जो समदर्शी है। तो निरअपेक्षम, जो अपेक्षा नहीं रखता, मुनिम जो रात दिन मनन करता है, शांतम जिनकी इंद्रियां कंट्रोल है, निर्वैरम जो किसी से वैर नहीं करता, और समदर्शनम जो सबके प्रति सम है। उद्धव अनुव्रजामि अहम नित्यम, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। उद्धव ने कहा कितनी मिनट के लिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तब कृष्ण तीसरी लाइन में कहते हैं नित्यम। ये जो 2 लाइन लिखी है ना, जिस भक्त में ऐसे गुण होते हैं, ऐसे भक्तों के पीछे मैं नित्य चलता हूं। उद्धव जी ने कहा लेकिन वो भक्तों के पीछे हूं दैट इज तुम्हारे, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे क्यों चलते हो? तब कृष्ण कहते हैं पुएत अंघ्रि रेणु भी,
उस भक्त के चरण रज लेने के लिए, उस भक्त की चरण रज लेने के लिए मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, ताकि उस भक्त की चरण रज मुझे मिल जाए। कृष्ण भी अपने भक्त की चरण रज चाहते हैं। तो मानो उद्धव अंत में पूछे, भाई आपको अपने भक्त की चरण रज क्यों चाहिए? तब चौथी लाइन के प्रथम शब्द कहते हैं पूयेत, कृष्ण कहते हैं पवित्र होने के लिए। मेरे शुद्ध भक्त की चरण रज में इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है उद्धव, कि वो मुझे भी पवित्र कर देती है। भगवान के शुद्ध भक्त का चरण रज भगवान को भी पवित्र करने वाला। यद्यपि कृष्ण पवित्रम परमम भवान, लेकिन भक्तों की चरण रज में था। इसलिए नाभा गोस्वामी, अब नाभा तो नाभा है? ये साधु ने जो छपाई लिखी, जो एक एक बात भक्तमाल में लिखी, तो अद्भुत है। मैं तो एक शब्द पर संक्षिप्त में मैं आपको व्याख्या कर रहा था, लेकिन भक्तों की चरण रज भगवान चाहते हैं। भगवान के मन में कामना होती है कि मुझे भक्त की चरण रज मिले। तो यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान कैसे भक्त की चरण रज चाहते हैं? तो एक भक्त ने, बहुत सुंदर रसिक भक्त ने अपना भाव दिया। ऐसे भक्त की चरण रज भगवान चाहते हैं। तोक पहिराओ पांव बेरी ले भराओ, गाढ़े बंधन बंधाओ ओ खींचाओ कांची खाल सो, विष ले पिराओ तापे मुठहू लगाओ, माझी धार में डुबाओ बांधी पाथर कमाल सो, बिछुले बिछाओ तापे मोही ते लगाओ, फेरी आग भी लगाओ बांधी कापर दुसाल सो, गिरी सो गिराओ काली नाग से दसाओ, हाहा प्रीत ना छुड़ाओ गिरिधारी नंदलाल सो। ऐसे भक्त की चरण रज भगवान चाहते हैं। अब ये तो बहुत लंबी बात है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में यदि ये बात, तोक पहराओ, भक्त कहता है कि चाहे मुझे तोक पहना दो, या मेरे पांव में बेड़ी लगा दो, चाहे मुझे कितना भी बंधन से बांध दो, या फिर मेरे शरीर की खाल निकाल दो, या फिर मुझे विष पिला दो, माझी धार में डुबाओ, या फिर मुझे किसी नदी में डुबा दो, फेंक दो, या मेरे शरीर पर पत्थर बांधकर मुझे समुद्र में डाल दो, या एक कमरे में बहुत सारे बिच्छू लाकर उस कमरे में बिच्छू के ऊपर मुझे सुला दो, एक कमरे में मुझे डालकर चारों ओर से मुझे आग लगा दो, या बहुत बड़े पर्वत के ऊपर ले जाकर उस पर्वत से गिरा दो, या काले काले नाग से मुझे डसा दो, चाहे आपको जो करना है कर लो, लेकिन गिरधारी नंदलाल से प्रेम मैं नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो करना है कर लो, चाहे कैसे भी अवस्था में मुझे डाल दो, मैं नंदलाल के प्रति प्रेम को नहीं त्यागूंगा, मैं उस प्रेम को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे भक्त के पीछे भगवान चलते हैं, ऐसे भक्त से भगवान प्रेम करते हैं। आइए अब सार में मैं आपको ले जाऊं। हरि वल्लभ सब प्रार्थो, हरि जिस भक्त से प्रेम करते हैं उन भक्तों को मैं प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं? जिन चरण रेणु आस धरी, उन शुद्ध भक्त के चरणों की रज मिल जाए। तब नाभा गोस्वामी को पूछा गया कि ऐसे शुद्ध भक्त कौन है, थोड़ा लिस्ट तो बताइए। आप यहां पर जिसका जिक्र कर रहे हो कि भगवान उन भक्त के पीछे चलते हैं, भगवान उन भक्त की चरण रज अपने मस्तक पर लगाते हैं, भगवान अपने आप को पवित्र करते हैं उन भक्त के पीछे चलकर, तो वो भक्त है कौन, उसका लिस्ट तो बताओ। तब नाभा गोस्वामी ने जब लिस्ट निकाला तो पहले हनुमान, जांबवंत, सुग्रीव, विभीषण, और 5वें नंबर पर है हमारी शबरी माता। श्री शबरी मैया की
पूरे भक्तमाल को लिखने से पहले अनाउंस कर रहे हैं नाभा गोस्वामी, और भक्तमाल के उस भक्त चरित्रों में शुद्ध भक्त की श्रृंखला में 5वें नंबर पर श्री शबरी माता को रखा गया। ये वो शबरी माता है जिसको भगवान प्रेम करते हैं। शबरी भगवान से प्रेम करे ये तो एक साधारण सी बात हो जाएगी, लेकिन शबरी वो चरित्र है, भगवान उसे प्रेम करते हैं, भगवान उसके पीछे चलते हैं, भगवान उनके चरण रज की कामना करते हैं। ऐसी शबरी माता का चरित्र हम और आप बैठकर श्रवण करने जा रहे हैं। फिलहाल हमने शबरी माता की परिक्रमा की, अब हम शबरी माता के चरित्र की ओर आगे बढ़ेंगे। हम रोज परिक्रमा करेंगे, हाँ भाई, रोज शबरी माता की महिमा और उनकी परिक्रमा, और फिर हम उनकी चरित्र और सब कुछ श्रवण करेंगे। आइए शबरी चरित्र की ओर हम सब आगे बढ़े। गत सत्र में शबरी के पूर्व जन्म का इतिहास। शबरी और कोई नहीं, लक्ष्मी जी ही अपने एक अंश से शबरी माता के रूप में प्रकट हुई है। यह बात किसी विशेष सिद्ध संत ने कही, और रामायण में भामिनी संबोधन से ये सार्थक होता है। शबरी माता के पूर्व जन्म के विषय में जिस कथा को आप हम सब जानते हैं, ये कथा वो है, पूर्व जन्म में शबरी माता एक राजा की रानी हुआ करती थी, किसी राजा की महारानी थी। शबरी माता पूर्व जन्म में बहुत रूपवती थी, और इसके कारण लौकिक मर्यादा में उन्हें रहना पड़ता था। उच्च कुल में जन्म हुआ था, और इसीलिए महल में तो रहती थी, लेकिन महल में उनको सदा पर्दे में रखा जाता था। रानी थी, रूपवती थी, लौकिक मर्यादा में थी, उच्च कुल में जन्म ली थी, और महल में सदा पर्दे में रहती थी। जिस राजा के साथ इस रानी का विवाह हुआ, वो राजा डिवोटी नहीं था, राजा भक्त नहीं था। और ये शबरी पूर्व जन्म में इनका हृदय पूर्ण सात्विक था, संतों के प्रति बड़ा भाव था, संतों की सेवा करने की उसे बड़ी कामना रहती थी, संतों के चरणों में बैठकर भगवत कथा सुनने की बड़ी इच्छा रहती थी। लेकिन पति भक्त नहीं होने के कारण यह संभव नहीं हो पाता था। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि पत्नी इतनी बड़ी डिवोटी है, पति को क्या प्रॉब्लम है? तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर कहा, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर से जोर से भूख विदा हो जाए। यदि कोई बहुत सुंदर रसगुल्ला बनाए, बंगालियों के लिए, हम गुजरातियों के लिए तो ढोकला होना चाहिए, लेकिन कितना भी अच्छा ढोकला बनाया हो, ऊंधिया बनाया हो, श्रीखंड बनाया हो, लेकिन खाने वाले को बुखार है तो, खाने वाला यदि रोगी है तो, कितना भी अच्छा भोजन उसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे अच्छे की बात छोड़ो, भोजन को देखकर उसे चितरी चढ़ेगी। चितरी चढ़ती है आप? हमारे में चितरी चढ़ती है, मतलब उसको देखकर थोड़ा सा उसको घृणा होगी, अच्छा नहीं लगेगा। भोजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन रोग है, क्या करें। ठीक उसी प्रकार भजन, भक्ति, भगवत नाम, कीर्तन, ये भागवत कथा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पूर्व में इतने पाप किए हुए हैं, उस पूर्व के पाप के कारण
भजन सुहाता नहीं है, भक्ति अच्छी नहीं लगती है। कई बार कुछ लोग भागवत कथा में आते हैं लेकिन 5 मिनट बैठ नहीं पाते। वो 5 मिनट में 50 बार तो हिलते रहते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? शायद वो तो बैठना चाहता है लेकिन उसका पाप जो है ना उसे बैठने नहीं देता। इसलिए तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पाप का बोरा इतना भारी होता है, भजन नहीं करने देता। और इसीलिए शिल प्रभुपाद जी ने क्या टेक्निक अपनाई? जब वो अमेरिका में आए तो जानते ही थे यहाँ सब लोग पापी तापी हैं, तो शिल प्रभुपाद जी ने सबसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, रथ यात्रा के लिए रथ बनवाया, जैसे तैसे लोगों को सुकृति में लगाया। उन सुकृति से उनके पाप खत्म हुए और फिर प्रभुपाद की कृपा से सब लोग भक्ति में लग गए। ये प्रोसेस है। हमारे घर पर हम लोग सोचे हम जैसे भक्ति करते हमारा पति भी वैसे भक्ति करे, बच्चे भी वैसे, लेकिन वो पाप का बोरा लेकर आया है। तुम उसे कितना भी मनाओगे नहीं कर पाएगा बेचारा, वो चाहकर भी नहीं कर पाएगा। तो हमें उसे मदद करनी चाहिए। क्या मदद करनी चाहिए? उनके पाप को धीरे धीरे हमें खत्म करना चाहिए। ऐसा तुरंत उसको कंट्रोल करने का, भाई तुम तो कुछ काम के नहीं हो, न भक्ति करते हो न माला हाथ में लेते हो, ऐसा मत कर। बेचारा पाप करके उनका जो अकाउंट है बहुत लंबा चौड़ा है, हमारा तो काम बन गया, उसे सपोर्ट करना चाहिए। यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ। और इसका उपाय तो यही है कि साधु सेवा करें, हरि नाम लें, धीरे धीरे पाप दूर होता है, भजन में आनंद आता है। शबरी पूर्व जन्म में रानी थी, संतों के प्रति श्रद्धा आस्था थी, परंतु उनके पति के कारण साधु सेवा नहीं कर पाते थे और ये कमी शबरी को बहुत खटकती थी। इतने उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ, मेरे पास इतना इतना कुछ होने के बाद भी मैं साधु सेवा नहीं कर पा रही हूं। मन में ये चिंता चल ही रही थी। तब तक कुंभ का पर्व आया। आहा, तब तक प्रयाग में कुंभ का पर्व, प्रयाग में कुंभ लगा है और दुनिया भर के साधु संत महात्मा अपनी अपनी गुफाओं से, कंदराओं से निकल कर तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने आते हैं। इस राज रानी के मन में बड़ी कामना हुई कि मैं भी प्रयाग जाऊंगी, संतों का दर्शन करूंगी और गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करूंगी, क्योंकि त्रिवेणी की महिमा है। और त्रिवेणी में भी जो गंगा है उसके विषय में कहते हैं, गंगा जी ने काठड़े जाऊं, निर्मल एना निरथी नाऊं। गंगा जी ने काठे जाऊं, निर्मल एना निरथी नाऊं। पंडना जो होई पाप माड़ी तो ने दूर कर जो दयाल। पंड ना हो जोई पाप माड़ी तो ये ने दूर कर जे दयाल। आवा छिए तारे आश्रे माड़ी ने, आवा छिए तारे आश्रे माड़ी वार कर जे तत्काल। गंगा जी ने काठड़े जाऊं, निर्मल एना निरथी नाऊं। गंगा जी ने काठड़े जाऊं, निर्मल एना निरथी नाऊं। मन में कामना हुई मैं गंगा जाऊं, जैसे रानी के मन में इच्छा हुई कि मैं प्रयाग जाऊं, तीर्थाटन करूं। भक्तों, हमारे जीवन में भी समय निकालकर हमें तीर्थों में जाना चाहिए। साल भर काम धंधा बिजनेस जॉब करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कम से कम साल में 1-2 बार
वृंदावन, गोकुल, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ऐसे भगवान के पवित्र क्षेत्रों में जाना चाहिए। रानी के मन में इच्छा हुई, अपने पति को निवेदन किया, पति ने मंजूरी दे दी, लेकिन पति ने बहुत बड़ा जुलूस तैयार करवाया और उस बीच में रानी पहुंची है प्रयाग। लेकिन प्रयाग पहुंचकर भी इतना रिस्ट्रिक्शन था, इतनी सिक्योरिटी थी कि उस रानी को साधु संतों का दर्शन करने का अवसर नहीं मिला। त्रिवेणी में स्नान करने गई तो अनेक अपने अनुचरों से घिरकर स्नान करना पड़ा। अनेकों प्रकार के पर्दे के बीच में रहकर रानी को स्नान करना पड़ा। जो मूल उद्देश्य था साधु संतों का सानिध्य, साधु संतों का दर्शन, ये नहीं कर पाई। और फिर अंत में त्रिवेणी में स्नान करते हुए राजा की इस रानी ने निश्चय कर लिया, बोले ऐसा जीवन जीने से अच्छा है जरु जाऊ सु जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु है। इसे तो मर जाना ही बेहतर है। दोनों हाथ जोड़कर प्रयाग से कहती हैं कि प्रयाग, आत्महत्या करना यह जघन्य पाप है, मैं जानती हूं, लेकिन यह आत्महत्या नहीं, ये मैं मेरे अपने आप का समर्पण करने जा रही हूं। बस मेरी 3 कामना है, मेरी 3 इच्छा पूर्ण कर देना। मुझे दूसरा जन्म मिले तो राजकुल में न मिले, मुझे दूसरा जन्म किसी नीच कुल में मिले, इतनी कृपा कर देना। क्योंकि ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि का नाम। ऊंचो कुल क्या काम को, जहान हरि का नाम। तुलसी भगत स्वपच भलो, जो जपे रैन दिन रात। कितना भी ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन हरि कथा न हो, हरि नाम न हो, उससे तो अच्छा है किसी चांडाल के वहां जन्म हो, रात दिन हरि का नाम तो ले सकते हैं। कुछ लोग बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेकर बहुत पैसे वाले होकर भागवत कथा में नहीं आ सकते, भागवत में नीचे बैठ नहीं सकते। क्यों भाई? ऊंचे कुल में जन्म, बहुत पैसे वाले, ये पैसा, ये ऊंचा कुल क्या काम का। इस राज रानी ने मरते हुए प्रयाग से कहा कि एक दूसरा जन्म यदि देना हो तो किसी छोटे कुल में मिले। दूसरा, अगले जन्म में मैं कुरूप बनूं, मुझे सुंदर नहीं बनना है। ये सुंदरता के चक्कर में राजा के साथ विवाह हुआ और मैं फंस गई, मैं तो बहुत बड़े घाटे में रह गई। दूसरा जन्म मिले तो मैं कुरूप बनूं। और तीसरा मांगा कि यदि दूसरा जन्म मिले तो उसमें भागवत चरणों में मेरा प्रेम हो। ऐसी कामना करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उस रानी ने प्रयाग में 1 डुबकी, 2 डुबकी, सब लोग खड़े थे, लेकिन तीसरी डुबकी मारी तो मारी, बाहर नहीं आई, जल समाधि ले ली। और जैसे मरते समय कामना की थी, वैसे ही उनका दूसरा जन्म शबर कुल में हुआ। भक्तों, उस महाभागवती का नाम तो आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन शबर कुल में जन्म लेने के कारण दुनिया के लोग उसे शबरी कहते थे। सच कहें, कहने को शबरी थी, कहने को शबर कुल में इसका जन्म हुआ था, लेकिन ब्राह्मण सन्यासी से भी ज्यादा पवित्र थी। केऊ कोटि विप्रताई, तापे वारी डारिये। करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणा ताई इस शबरी पर वारी जाए। शबरी का जन्म शबर कुल में हुआ। बचपन से ही अपने माता पिता को घर के काम में हाथ बटाती। छोटी थी तब से वन में जाती, लकड़े काट कर आती, बोरी बनाती,
माता पिता को ला कर देती, बस वही काम में लगी रहती। लेकिन पूर्व जन्म में जो भक्ति थी ना, वो भक्ति अक्षुण बनी रही। शबरी भक्ति का पुंज लेकर प्रकट हुई। बात भी सही है, भक्त बीज पलटे नहीं, जाए युग अनंत। कितने भी युग के युग बीत जाए, भक्त बीज पलटे नहीं। भक्त बीज पलटे नहीं, जाए युग अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे, आखिर संत को संत। फिर वो ऊंचे कुल में जन्म हो, नीचे कुल में जन्म हो, जिसके हृदय में भक्ति का बीज आ गया, वो कभी पलटता नहीं है, वो कभी जाता नहीं है। शबरी के मन में भगवान के प्रति लगनी लगी थी, लेकिन बाहर प्रकट नहीं करती थी, अंदर से भगवत चिंतन में रहती। मन में सोची कि मैं शादी तो नहीं करूंगी। पिछले जन्म में शादी हुई थी, बहुत बड़ी फजीयत में फंसी, शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्या करें, वो भी एक जमाना था जहां बच्चे अपने माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोलते थे। एक बार माता पिता ने डिसीजन दे दिया तो फिर बच्चे उसे शिरोधार्य। आज का जमाना थोड़ी है। शबर कुल में भी ये मर्यादा होती थी, और आज अच्छे अच्छे कुलों में बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। शबरी बड़ी हुई, उनके विवाह का समय आया। शबरी के माता पिता ने शबरी का विवाह तय कर दिया, और विवाह के अगले दिन शबरी ने देखा कि उनके घर में लगभग 100 जानवरों को बांधकर रखा है। शबरी मन में सोचे, कल मेरी शादी है और इतने सारे जानवर मेरे घर पर बंधे हुए हैं। अवसर पाकर शबरी ने अपनी मां से पूछा, मां, ये इतने सारे जानवर हमारे घर पर क्यों हैं? शबरी की मां कहती है कि बेटा, हम लोग शबर है, और हमारे जाति में ऐसा रिवाज है कि जब दूल्हा बारात को लेकर आता है तो उसे मांस खिलाया जाता है। तो ये सारे जानवर कल कटेंगे, मरेंगे, और इसका मांस हम बारातियों को खिलाएंगे। इतना सुनते ही शबरी के हृदय में जो धक्का लगा, मां के सामने तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन शबरी मन में सोची कि मेरे एक जीव का विवाह, और उसमें इतने सारे जानवरों की जान जाएगी, इतने सारे पशु मारे जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। शबरी रात भर सो नहीं पाई। जब घर के सारे लोग सो गए, तब शबरी अपने प्रांगण में गई, और चुपके से शबरी ने उन जानवरों का बंधन खोल दिया और घर का दरवाजा खोल दिया, और सारे जानवरों को वहां से मुक्त कर दिया। वो बेजुबान पशु, वो बेजुबान जानवर जिस पर तलवार चलने वाली थी, शबरी ने उसे मुक्त किया। वो बेजुबान पशु ने जाते जाते शबरी को आशीर्वाद दे दिया। बोल तो नहीं पाते थे, लेकिन अपनी आंखों से मानो वो जानवर कहते हो कि शबरी, तूने हमारा बंधन खोला है, जा, भगवान तेरा बंधन खोल देंगे, हम तुझे आशीर्वाद देकर जाते हैं। शबरी, तुमने हमको बचाया है, गुरुदेव भवसागर में डूबने से तुमको बचाएंगे, हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, शबरी जब उस जानवरों को मुक्त कर रही है, तो मुझे तो ऐसा ही एहसास हो रहा है कि ये जानवर नहीं मुक्त हो रहे हैं, ये स्वयं शबरी भवसागर से मुक्त हो रही है। इस दुनिया में किसी भी जीव को मुक्त करना, किसी भी जीव को जीवन दान देना, किसी जीव की रक्षा करना भगवान को बहुत प्रसन्न कर लेता है। इस दुनिया में भगवान को परोपकार बहुत पसंद है, और शबरी के इस गुण पर भगवान प्रसन्न हो गए।
देखो सभी भगवान का अलग अलग फंडा होता है। अब देखो श्लोक में आप देख सकते हैं, जल धारा शिव प्रिय। शिव जी को क्या प्रिय है? जल की धारा जो है ना, ये शिव जी को बहुत प्रिय है, इसलिए शिवलिंग पर जल की धारा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है। तो जल धारा शिव प्रिय। ओके, तीसरी लाइन में भानु प्रिय नमस्कारो। भानु माने सूर्य देवता। सूर्य देवता को क्या प्रिय है? नमस्कार। रोज सुबह उठकर भगवान भास्कर को नमस्कार करना। शिव जी को जल की धारा प्रिय है, सूर्य देवता को नमस्कार प्रिय है, और फिर अंत में ब्राह्मणों मधुर प्रिय, और ब्राह्मण को मधुर वाणी और मधुर भोजन प्रिय है। ओके, तो शिव जी को जल की धारा प्रिय है, सूर्य देवता को नमस्कार प्रिय है, ब्राह्मणों को मधुर वाणी और मधुर भोजन प्रिय है। लेकिन भगवान विष्णु को क्या प्रिय है? क्या लिखा है पहली लाइन में? उपकार प्रियो विष्णु। विष्णु को एक ही चीज प्रिय है और वो है परोपकार। दूसरों के ऊपर किया गया उपकार ये विष्णु को बहुत प्रिय है। जैसे शिव जी को जल, सूर्य को नमस्कार, ब्राह्मणों को मधुर, वैसे भगवान विष्णु को उपकार प्रिय है। शबरी ने जब उस बेजुबान जानवरों पर उपकार किया, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। एक बात कहूं भक्तों, हम सबके जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर हमको मदद करने वाला कोई नहीं होता। आप सब लोग, हम सब के जीवन में आप इमेजिन करो, भूतकाल में आई होगी, भविष्य में आएगी। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं जहां पर मदद करने वाले का कोई स्कोप ही नहीं होता, कोई नहीं आता। याद रखना भक्तों कि जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति जहां हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होता, वहां पर हमने यदि किसी पर उपकार किया है ना, तो किसी पर किया हुआ उपकार वहां पर हमें काम आता है, वो मदद करता है। अग्रे धावती धावती। यदि जीवन में आपने किसी पर उपकार किया है ना, तो वो उपकार आपके आगे आगे चलेगा, अग्रे धावती। इसलिए लोगों पर उपकार कीजिएगा, जीव जंतुओं की रक्षा कीजिएगा। कभी विषम परिस्थिति में वो आपको साथ देगा जहां आपका साथ देने वाला कोई ना हो। शबरी ने जानवरों को छोड़ दिया। अब स्वयं सोचने लगी कि ये जानवर छूट गए तो मेरे माता पिता दूसरे जानवर लाएंगे, किसी और को बांधकर किसी और को काटेंगे, मैं क्या करूं? मन में सोच ही रही थी कि शबरी की दृष्टि एक पेड़ के ऊपर गई, और पेड़ के साथ उस पेड़ का पत्ता बात कर रहा था। जिसका मन भगवान में लगा होता है ना, उसको सारी सृष्टि भगवतमय दिखाई देती है। वो पेड़ और पत्ता बात करते हुए जो चर्चा कर रहे थे, शबरी ने वो सुन लिया। क्या चर्चा कर रहे थे? पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वनराय। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वनराय। अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। पत्ते ने वृक्ष से कहा कि हे वृक्ष महाराज, अब मैं पक गया हूं, अब मैं सूख गया हूं, मैं यहां से गिर जाऊंगा और यहां पवन के द्वारा उड़कर दूर चला जाऊंगा, तो फिर हमारा जन्म साथ में हुआ, साथ में हम रहे, फिर हमारा मिलना कब होगा? पत्ते ने वृक्ष से कहा कि मैं जब तुमसे डाली से गिर जाऊंगा तो मेरा तुमसे मिलना कब होगा? तब वृक्ष बोला है,
तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात। तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात। या घर की यह रीति है, या घर की यह रीति है। एक आवत एक जात, एक आवत एक जात। वृक्ष ने कहा कि पत्ते, तुम क्यों चिंता करते हो? ये जगत की, ये संसार की ये रीत है कि तुम गिरोगे तो दूसरा पत्ता आएगा, दूसरा गिरेगा तो तीसरा आएगा। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम ऐसा सोचोगे कि तुम गिर जाओगे तो मेरा क्या होगा? इस दुनिया में कितने लोग आए, कितने गए, दुनिया फिर भी चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। कई बार हम लोग सोचते हैं मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, तू नहीं होगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी जो है ना उससे तो अच्छा ही होगा। हम फोकट का ही अभिमान कर लेते हैं। शबरी सुन रही थी, ये जो चर्चा हो रही थी शबरी सुन रही थी, और यहीं से शबरी को वैराग्य हो गया। शबरी ने मन में ठान लिया, मेरे घर से निकल जाने से मैं जाऊंगी, कोई और आएगी। और तुरंत शबरी अपने घर से निकल गई। कोई पूर्व तैयारी नहीं, रातों रात घर छोड़कर दूर वन में, घोर वन में चली गई। और शबरी घर छोड़कर कहां गई? अमेरिका, नैरोबी, यूरोप, किसी सिटी में नहीं गई। कहने का पॉइंट यह है कि शबरी के विषय में नावाजी लिखते हैं शहर में नहीं गई, शबरी वन में गई, वन का मार्ग पकड़ा। इरे मार्ग मारे जोवा कबीर के, इरे मार्ग मारे जोवारे। वन नो मार्ग पकड़ो शबरी है। क्योंकि भक्तों, जगत प्रपंच से भरा है। जगत में अनेकों प्रकार की फजीयत होती हैं, और जगत से दूर किसी वन में, एकांत स्थान में भजन करने में अनुकूलता होती है। वैसे भक्ति तो सभी जगह पर हो सकती है, भक्ति कहीं पर भी आप कर सकते हो, लेकिन वन में भक्ति अच्छे से हो सकती है, वहां मन भगवान में लगता है। सो शबरी वन में चली गई। तो यहीं पर हम विराम करते हैं, शबरी को वन में रहने देते हैं। कल यहाँ से कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कीमती समय निकाल कर इस कथा का श्रवण करने के लिए आ रहे हो, और आप सब की इस जत्थाबंद श्रद्धा को देखकर मेरे हृदय में भी अनेकों प्रकार के भाव उमड़ते हैं, और उसी भाव को आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। मेरी वाणी का कोई ठिकाना नहीं है, कठोर कर्कश वाणी है, शब्दों में भी बड़ी खोट कमी होती ही है, लेकिन भाव को आप समझते हैं, भावपूर्ण आप सब भक्त हैं। आप सभी भक्तों को पाकर मैं तो धन्य हो गया, आपका आप जानिए। और विशेष धन्यवाद करता हूँ हमारे योगेश भाई पटनी और उनका समग्र पितृ परिवार, लंदन से नवीन भाई, रंजन बहन, रमेश भाई, मुरली बहन, ऑस्ट्रेलिया से अरविंद भाई, इंदिरा बहन, અને नैरोबी थी हमारी शोभा माता। आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, कथा सुनिए, जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा। आइए जय जयकार के साथ आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, श्री रामचंद्र भगवान के
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।